हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने चैनल लक्ष्मी ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 12। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी का सब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए हम देख रहे हैं सब्जेक्टिव प्रश्न जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको 1 नंबर प्रश्न है, जीवों में लैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त में लिखे। तो जीवों में लैंगिक जनन के बारे में संक्षिप्त में लिखे। तो चलिए आज इसका उत्तर है वह प्रक्रम जिसमें एक व्यक्ति जीव भाग लेकर नए संतान को जन्म देते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो आप लोग समझ गए, वह प्रक्रम जिसमें केवल एक व्यक्ति या एक व्यक्ति भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अब हम देख रहे हैं अलैंगिक जनन की विशेषताएं। तो अलैंगिक जनन की विशेषताएं है, इसमें एक जनक द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। इसमें केवल एक ही जनक द्वारा नई संतति का निर्माण होता है। 2 नंबर है, इसमें युग्मक का निर्माण तथा निषेचन नहीं होता। इसमें युग्मक का निर्माण या निषेचन नहीं होता। इसमें बिना निषेचन के बिना निषेचन के संतान को जन्म दिया जाता है। 2 नंबर है, इससे उत्पन्न संतति आपस में तथा जनक एकदम समान होते हैं। यानी इससे जो भी संतति उत्पन्न होता है वह अपने जनक के एकदम समान होता है। नेक्स्ट है 4 नंबर, यह निम्न स्तरीय जीवों में संपन्न होता है। यह सरल एवं तेज प्रक्रिया है। यह एक तेज प्रक्रिया है। आप 5 नंबर में तेज प्रक्रिया है। तो अब आगे हम देख रहे हैं, यह आपका 2 नंबर प्रश्न हो गया जो एग्जाम में पूछ सकता है। यह आने की बहुत संभावना है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न लेंगे 3 नंबर प्रश्न है आपका 2 नंबर, मुकुलन से आप क्या समझते हैं? तो मुकुलन से आप क्या समझते हैं? तो मुकुलन अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें जनक शरीर के सतह पर अंदर या बाहर परवर्त निकले। मुकुलन से आप क्या समझते हैं? तो अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें जनक शरीर के सतह पर अंदर या बाहर परवर्त निकलने के फल स्वरूप नए संतति का निर्माण होता है उसे मुकुलन कहते हैं। आप लोगों को समझ में आया? यानी अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें जनक शरीर के सतह पर अंदर या बाहर परवर्त निकलने के फल स्वरूप नए संतति का निर्माण होता है उसे मुकुलन कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है? हाइड्रा में बाह्य मुकुलन। तो अब ये दो नंबर प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है। तो 2 नंबर प्रश्न भी कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर लेंगे। तो 3 नंबर प्रश्न है आपका, 3 नंबर प्रश्न है, क्लोन या एक पुंजक क्या है? इसके एक लाभ एवं एक हानि लिखे। तो क्लोन किसे कहते हैं आप जानते हैं? क्लोन उसे कहते हैं लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन या एक पुंजक कहते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को देख रहे हैं। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को एक पुंजक या क्लोन कहते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को एक पुंजक या क्लोन कहा जाता है। क्लोन आकार के व आनुवंशिक रूप से समान होता है, अर्थात यह लैंगिक जनन का ही डेफिनेशन हो गया। तो इसका भी एक लाभ है, यह जनिकीय गुणों का संरक्षण करता है। हानि, इसमें विभिन्नता नहीं पाई जाती। अब नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, द्विखंडन एवं बहुखंडन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है कि उत्तर में द्विखंडन वैसा विखंडन जिसमें एक कोशिकीय जनक टूटकर 2 नई संतति का निर्माण करते उसे द्विखंडन कहते हैं। यानी ऐसा विखंडन जिसमें एक कोशिकीय जनक टूटकर 2 नई संतति का निर्माण करते हैं उसे द्विखंडन कहते हैं। उदाहरण है अमीबा में द्विखंडन। उदाहरण क्या है? अमीबा में द्विखंडन। अब इसमें बोला है द्विखंडन और विखंडन के लिए, तो इसमें द्विखंडन हो गया। अब हम विखंडन को देखेंगे। तो विखंडन है आपका, बहुविखंडन है वैसा विखंडन जिसमें एक कोशिकीय जनक टूटकर बहुत से संतति का निर्माण करते हैं। एक यहाँ पे गलती हो गया है, वैसा विखंडन जिसमें कोशिकीय जनक टूटकर बहुत से संतति का निर्माण करते हैं उसे बहुविखंडन कहते हैं। इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन। इसका उदाहरण क्या है? प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन। तब हम नेक्स्ट प्रश्न लेंगे 5 नंबर। 5 नंबर हमारा प्रश्न है, अनिषेक जनन को परिभाषित करें। तो अनिषेक जनन को परिभाषित करें
तो अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें संतति का विकास बिना निषेचन के होता है उसे अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन किसे कहते हैं? तो अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें संतति का विकास बिना निषेचन के होता है उसे अनिषेक जनन कहते हैं। तो अब हम 6 नंबर प्रश्न लेंगे। 6 नंबर आपका प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन क्या है? तो कायिक प्रवर्धन क्या है? अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें पादपों का कोई कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती उससे अलग होकर नए पादप का निर्माण करती है उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक जनन की वैसी विधि जिसमें पादपों का कोई भाग जैसे जड़, तना, पत्ती उससे अलग होकर नए पादप का निर्माण करते हैं उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग के 6 नंबर प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अर्थात 1 से 6 प्रश्न है जो VVI इम्पोर्टेंट प्रश्न है क्लास 12th एग्जाम के लिए। इसमें फिक्स है 1 या 2 इससे 6 प्रश्न में से 1 प्रश्न या 2 प्रश्न तो पूछना निश्चित रहता है। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।